अस्सलाम वालेकुम। आज हम CCU 3.1 चैप्टर 7 और उसका पेज 1 में कोड स्टैंडर्ड के मुताल्लिक पढ़ेंगे। WIS 5 वेल्डिंग इंस्पेक्शन सेक्शन 07 कोड्स एंड स्टैंडर्ड। वेल्डिंग इंस्पेक्शन स्टील 5 वेल्डिंग इंस्पेक्शन। ये कोड और स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा और कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाई जाती है और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के बाद जो तमाम स्टाफ होता है इनको किस तरह रोल रेगुलेशन को और कोड स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है और हर नए आने वाले कोड स्टैंडर्ड में एडिशन क्यों करते हैं, अगर एडिशन होती है तो फिर इस पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस चैप्टर में किसी भी प्रोडक्ट का बनाने से लेकर इंस्टॉल करने तक, किसी भी हैवी व्हीकल से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर तक, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन में जितनी भी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, कोड स्टैंडर्ड इसमें कितनी इंफॉर्मेशन देता है ये पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। कोड एंड स्टैंडर्ड। ए कोड ऑफ प्रैक्टिस इज जनरली कंसीडर्ड एज ए लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स। और ये कोड एंड स्टैंडर्ड जो हैं ये एक डॉक्यूमेंट्स और एक बुक की शक्ल में होते हैं, containing all obligatory rules required to design, build and test a specific product। और इस बुक में वो तमाम डाटा शामिल होता है जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिज़ाइन या बनाने में जितना भी बुनियादी जितना भी ज़रूरी डाटा होता है वो इस बुक में शामिल होता है। A standard will generally contain or refer to all the relevant optional and mandatory manufacturings। अगर एक चीज़ एक कोड स्टैंडर्ड में नहीं मिलती तो उसका जो रेफरेंस भी दिया जाता है, रेफर टू ऑल द रेलिवेंट ऑप्शनल एंड मैंडेटरी मैन्युफैक्चरिंग। और रेलिवेंट ऑप्शनल मतलब अगर एक चीज़ जो ज़रूरी नहीं होती और उसका जो अल्टरनेटिव जो दूसरा किस तरीके से वो हैंडल किया जाता है, और उसका जो मैंडेटरी जो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसमें शामिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है और उसका अल्टरनेटिव किस तरह से वो निकाला जाए, तो ये सारे का सारा डाटा भी इसमें ऑप्शनली रेलिवेंट ऑप्शन डाटा भी इसमें मौजूद होता है। और इस कोड स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश जो डेफिनेशन की जो डिक्शनरी है वो ये कहती है, ए कोड ऑफ प्रैक्टिस, ए सेट ऑफ लॉ और रूल्स दैट शैल बी फॉलोड व्हेन प्रोवाइडिंग ए सर्विस और प्रोडक्ट। और ये एक कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है ये कंप्लीट एक लॉ और रूल्स होते हैं। देन शैल बी फॉलोड, शैल है इसको जो है ना उसने हाईलाइट किया हुआ है। इसका जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है ये फुल एक सेट ऑफ लॉ और रूल होते हैं और कोई भी अगर वहाँ पे देन शैल बी फॉलोड व्हेन प्रोवाइडिंग ए सर्विस और प्रोडक्ट, तो वो ये कह रहा है कि जो भी कोड और स्टैंडर्ड जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं अगर ब्रिटिश के हो रहे हैं तो ब्रिटिश के जो रूल और रेगुलेशन फॉलो होंगे, और अगर अमेरिकन के होंगे तो अमेरिकन के फॉलो होंगे। कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसी के जो है वो रूल और रेगुलेशन और उसी का जो कोड स्टैंडर्ड और उसके जो एप्लीकेबल कोड स्टैंडर्ड वो पे लागू होंगे। एन एप्लीकेशन स्टैंडर्ड, ए लेवल ऑफ क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन टू विच समथिंग में बी टेस्टेड। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है या फिर ये एप्लीकेशन स्टैंडर्ड है और ये क्वालिटी के रिलेटेड इसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उसको ये टेस्ट भी कर सकता है। जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी कोई चीज़ अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई है तो ये एप्लीकेबल स्टैंडर्ड जो है ये क्वालिटी के रिलेटेड उसको दोबारा उसको टेस्ट भी कर सकता है। वी यूज़ कोड एंड स्टैंडर्ड टू मैन्युफैक्चर मैनी थिंग दैट हैव बीन बिल्ट मैनी टाइम। हम कोड और स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी इससे पहले भी चीज़ें बनाते आ रहे हैं। The lesson of failure under or over design are generally incorporated into the next revised edition। और इस कोड स्टैंडर्ड में जो इस्तेमाल करते हुए जो आने वाले नए एडिशन में अगर कोई मिस्टेक होती है या कोई फिर फेलियर होता है या फिर कोई चीज़ सीखने वाली होती है तो आने वाले एडिशन में उसको फिर ऐड किया जाता है। जैसे 1999 में जो प्रेशर वेसल का जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर था वो 1.5 था, लेकिन आने वाले वक्त के साथ साथ उन्होंने 1.5 की निस्बत उसको 1.3 पे जो उसका जो स्टैटिक टेस्ट जो है करना शुरू कर दिया। और उनका ये कहना था कि 1.3 भी इसकी जो पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट पूरी करता है।
और इसी तरीके से कोई भी अगर चीज़ नई बनती है, अगर उसमें कोई मिस्टेक आती है या उसमें अगर फेलियर आता है, तो दुनिया भर के जो इंजीनियर्स हैं मिलकर उसको राय देते हैं और फिर आने वाले वक्त में उसको मज़ीद उसको इम्प्रूव कर लिया जाता है और नई आने वाली चीज़ को फिर ऐड कर लिया जाता है और पुरानी जो गलतियों से फिर वो उसको जो है वो सबक सीखा जाता है। टिपिकली डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन कोड एंड स्टैंडर्ड यूज इन इंडस्ट्री इंक्लूड। तो जो इंडस्ट्री में जो एक कोड स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है या इंडस्ट्री में जो भी जिस पे काम किया जाता है वही इसमें शामिल है। उसमें पाइपलाइन कैरिंग लो एंड हाई प्रेशर फ्लूइड है, और इसके अलावा ऑयल स्टोरेज टैंक है, और इसके अलावा प्रेशर वेसल है। प्रेशर वेसल भी जो कोड स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बनाए जाते हैं। उसके बाद ऑफशोर स्ट्रक्चर है, जो जितना भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं किसी समंदर से, उस पर भी जो है कोड स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, इसके बाद कंपोजिट कंक्रीट एंड स्टील ब्रिज कंस्ट्रक्शन है। स्टील के जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन है उस पर भी जो है कोड स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता है। उसके बाद व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन पाइप वर्क है, और इसके अलावा सबमरीन हल कंस्ट्रक्शन है। और सबमरीन हल कंस्ट्रक्शन जितनी भी बड़ी बड़ी जो आबदोसें और बाकी जितना भी इक्विपमेंट जो वारफेयर का जो बनाया जाता है उस पर भी जो है कोड स्टैंडर्ड जो अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, जितना भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है उस पर भी जो है कोड स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता है। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितनी भी बनाई जाती हैं ये सारी की अमेरिकन स्टैंडर्ड में हो या फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, इन पे कोड स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेड है वो पाइपलाइन कैरिंग लो और हाई प्रेशर फ्लूइड है। उसके अलावा ऑयल स्टोरेज टैंक है, प्रेशर वेसल है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, और सबमरीन हल कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट बनाई जाती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस पर जो है कोड स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। Generally, the higher the level of quality required, then the more stringent is the code standard in terms of the manufacturing method. और जितना हम मैन्युफैक्चरिंग का जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड अगर हाई रखना चाहते हैं, उतना ही हमें क्वालिटी का जो म्यार है उसकी जो कोड स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको स्ट्रिक्टली से फॉलो करना होगा। उसमें मटेरियल्स, वर्कमैनशिप, टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेबल इम्परफेक्शन लेवल, मटेरियल की इंस्पेक्शन है, फिर ये हमारे अगर टेक्नीशियन है जैसे वेल्डर है, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है और क्यूसी डिपार्टमेंट है, और इनको जो है वो सख्ती से जितने भी अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट के जो इम्परफेक्शन में अगर इम्परफेक्शन का जो लेवल है उसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट का जो लेवल भी है उसको उसी हिसाब से सख्ती से फॉलो करना होगा। The application code standard will give imported information to the welding inspector. और एप्लीकेशन कोड स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेड इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, या फिर उसकी जो इंस्पेक्शन स्टेजेस पॉइंटेड हैं उनके हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड जो इन्फॉर्मेशन एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को मिलती हैं। एज इट डिटरमिन द इंस्पेक्शन पॉइंट एंड स्टेजेस एंड अदर रेलिवेंट क्राइटेरिया दैट मस्ट बी फॉलोड। As it determines the inspection point and stages and other relevant criteria that must be followed. और इसके अलावा इसकी जितने भी इंस्पेक्शन पॉइंट हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं और कौन कौन सा उस पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई होगा और उनको उस हिसाब से फॉलो करना है। मोस्ट मेजर एप्लीकेशन कोड स्टैंडर्ड contain 3 major area which are dedicated to। मोस्ट मेजर एप्लीकेशन कोड स्टैंडर्ड में इसको जो 3 एरिया में जो मोस्ट मेजर एरिया में इसको जो डिवाइड किया गया है वो है डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा CCV 3.1 का जो चैप्टर 7 और उसका जो पेज 1 है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में।